मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम फोटो एल्बम किस लिए क्रिएट कर सकते हैं और इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने किसी हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट किया और आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ किसी को गाइड करना चाह रहे हैं, तो उस तरह से आप डिफरेंट पिक्चर्स की स्लाइड तैयार करके एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और अपनी बात को बेहतर तौर पे कन्वे कर सकते हैं। या नेचर के सीन या किसी भी और बारे में आपके पास डिफरेंट पिक्चर मौजूद हैं जिसके बारे में आप दूसरों को नॉलेज फ्राहम करना चाहते हैं, तो आप फोटो एल्बम की हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और अगर मुझे अपने फाइल डिस्क में से पिक्चर्स लेनी है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और अगर न्यू टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। मैं फाइल डिस्क के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये मेरे सिस्टम में कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं जो यहाँ मुझे नजर आ रही हैं। इसके लिए मैं अपनी फर्स्ट पिक्चर को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए अपना शिफ्ट बटन प्रेस करूंगी और दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करूंगी। इस तरह से मेरी पहली पिक्चर की सिलेक्शन भी मौजूद रहेगी और नेक्स्ट पिक्चर भी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद तीसरी, मैंने ये अपनी तमाम पिक्चर सिलेक्ट कर ली और सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये तमाम पिक्चर्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हो गई। और अगर मुझे इनमें कोई कैप्शन देनी है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं इस ऑप्शन पे आऊँ पिक्चर्स लेआउट पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है फिट टू स्लाइड। इससे मेरी पिक्चर पूरी स्लाइड पे फिट हो जाएगी, पिक्चर विद टाइटल। लेकिन अगर मैं ऊपर टाइटल देना चाहती हूँ और उसके बाद अपनी पिक्चर को शो करना चाहती हूँ तो मैं ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिलहाल मैं फिट टू स्लाइड ही रहने दूंगी और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें ये तमाम पिक्चर मेरी प्रेजेंटेशन में ऐड हो गई और फोटो एल्बम के नाम से ये एल्बम भी आपको नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसको प्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करूं तो ये मेरी स्लाइड प्ले हो जाएगी। यहां से मैं स्लाइड की पिक्चर्स को चेंज कर सकती हूँ। ये मेरी हर क्लिक के साथ मेरी पिक्चर चेंज हो रही हैं। जैसे ही मेरी पिक्चर खत्म होंगी मैं यहाँ पे अपने स्लाइड शो में वापस आ जाऊंगी। लेकिन अपने स्लाइड शो को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे अच्छे तरीके से इन स्लाइड को अपनी प्रेजेंटेशन में शो कर सकते हैं, वो ऑप्शन हम आगे चल के देखेंगे। जब हम बाकायदा तौर पर स्लाइड शो पे बात करेंगे तो इन स्लाइड को कैसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस पे बात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि आप डिफरेंट पिक्चर से एक स्लाइड शो बना सकते हैं और उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक न्यू स्लाइड ले लेती हूँ और न्यू स्लाइड लेने के बाद वापस इंसर्ट मेन्यू में आती हूँ तो आप इसमें शेप भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं अपने इस ऑप्शन पे आऊँ तो मेरे पास डिफरेंट शेप मौजूद हैं। इसमें से मैं जो शेप चाहूँ उसे अपनी स्लाइड में ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं ये शेप सिलेक्ट करूँ और इसे ड्रैग करूँ तो ये शेप यहाँ पे आ गई और मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ, इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, इस पे आउटलाइन चेंज कर सकती हूँ, इस पे इफेक्ट लगा सकती हूँ और अगर कुछ टेक्स्ट लिखा है तो उसको चेंज कर सकती हूँ। ये तमाम फॉर्मेटिंग ऑप्शन हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद नीचे स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है तो यहाँ से हम डिफरेंट तरह के स्मार्ट आर्ट अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। इसमें से अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये स्मार्ट आर्ट मेरी स्लाइड में ऐड हो गई। अब इसमें जो टेक्स्ट भी मैं लिखना चाहूँ लिख कर इसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और अगर मैं इसके स्टाइल को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये मेरी स्लाइड इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गई और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँ दे सकती हूँ और इस स्मार्ट आर्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकती हूँ, इसकी साइज को चेंज कर सकती हूँ या फिर इसके कलर वगैरह चेंज कर सकती हूँ। अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आती हूँ, वो है चार्ट। अगर हम चार्ट ऐड करना चाहें अपनी प्रेजेंटेशन में तो वो भी कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट चार्ट अवेलेबल हैं। इसमें से मैं जिस चार्ट को भी चाहूँ ऐड कर सकती हूँ। ये क्लस्टर कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस,
रेडर और कॉम्बो चार्ट। इसमें से जिस चार्ट को भी मैं ऐड करना चाहूँ अपनी जरूरत के मुताबिक, अगर मैं कुछ अदाद शुमार शो करना चाह रही हूँ, किसी सेल को शो करना चाह रही हूँ, या अपनी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस शो करना चाह रही हूँ, या डिमांड और सप्लाई के बारे में कुछ शो करना चाह रही हूँ, तो इस तरह के तमाम मामलात को हम चार्ट के जरिए बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम चार्ट ऐड करना चाहें, मैं इस वक्त अगर पाई चार्ट सिलेक्ट करूं और ओके करूं तो ये पाई चार्ट मेरी स्लाइड में ऐड हो गया। और उसके साथ ही ये एक्सेल इन्वायरमेंट भी मेरे पास मौजूद है, और इसमें जिस डाटा से रिलेटेड मुझे पाई चार्ट चाहिए वो डाटा मैं यहाँ पे ऐड करूंगी और वो मेरे चार्ट में यहाँ पे तब्दील हो जाएगा और मेरा चार्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऐप फॉर ऑफिस। ऐप फॉर ऑफिस से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से डिफरेंट ऐप को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन ऐप्स को कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए ऐप फॉर ऑफिस के नाम से वीडियो MS वर्ड में मौजूद है और इसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप देखकर इस ऑप्शन को समझ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।